मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 में। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों पाठ 19 राष्ट्रीय एकता। हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत कौन है? राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता के प्रेरणा स्रोत हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में। आगे देखेंगे गांधी जयंती हम कब मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 अक्टूबर को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। क्या आपके स्कूल में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? कैसे बताओ? हाँ, बहुत ही धूमधाम से ध्वजारोहण करके, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके, नाटक करके, मिष्ठान वितरण करके मनाया जाता है। राष्ट्र ध्वज कब फहराते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को। राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 3 रंग हैं। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंग क्या दर्शाते हैं? केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग धरती की हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे में नीले रंग का चक्र भी होता है। आप गिनकर बताओ कि उसमें कितनी तीलियां होती हैं। इनको गिनेंगे तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। आगे देखेंगे हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। ये परीक्षा की दृष्टि से मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लेना क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा। भारत के राष्ट्रगान में किसका महत्व दर्शाया गया है? देशभक्ति एवं एकता की भावना को दर्शाया गया है। हमारा राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और ये किसने लिखा है? ये हमारे राष्ट्रीय गीत का नाम वंदे मातरम है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब गाए जाते हैं? राष्ट्रीय या सामाजिक उत्सवों, स्थानीय समारोह में। हमारे जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो हमें क्या करना चाहिए? सावधान की स्थिति में खड़े होकर उसका सम्मान करना चाहिए। आगे दिए गए चित्र को आपने कहाँ देखा है? सिक्कों में, रुपयों में, स्कूल की दीवारों पर। इस चित्र को किस नाम से जाना जाता है? अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे एक पट्टी है, उसको ध्यान से देखिए और बताइए कि इस पर क्या क्या बना है। घोड़ा, एक चक्र और बैल। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? घोड़ा बना हुआ है, एक इधर बैल है, इधर घोड़ा है, ये चक्र बना हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह में शेरों की कुल कितनी संख्या है? एक मेरे प्यारे बच्चों देखो, एक ये, एक ये, एक ये, इसके एक पीछे भी होता है, इसे 4 होती है। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित राष्ट्रीय चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया, राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। नीचे लिखे गए चिन्हों को, राष्ट्रीय चिन्हों के नाम लिखिए। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा, हमारा हेरिटेज प्राणी, हेरिटेज माने होता है अंग्रेजी में हेरिटेज, हिंदी में विरासत कहते हैं, हाथी होता है। हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। कॉलम ए में पूछे गए प्रश्नों का जवाब कॉलम बी में दिए गए जवाबों को खोजें और जवाब सही लिखना है। जैसे जनगण मन क्या है? यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रीय सब्जियां देखेंगे कद्दू। भारतीय संस्कृति की पहचान, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, बरगद अमरता का प्रतीक ऊपर, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत, बाघ बचाओ परियोजना बाघों की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। हमारे देश की स्थल सीमा और जल सीमा कितनी है? हमारे देश की स्थल सीमा 15,100 किलोमीटर तथा जल सीमा 7500 किलोमीटर है। भारतीय सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? वह क्या काम करते हैं? अपने नोटबुक पर लिखिए। रिक्त स्थानों को भरना है। तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति को राष्ट्रपति कहते हैं। रक्षा संबंधी कार्य रक्षा मंत्री करते हैं। तीनों सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेनाध्यक्ष का क्या काम होता है? ये युद्ध के समय आपस में तालमेल बनाकर अपने अपने अधीन सेना को आदेश देते हैं। अर्धसैनिक बल क्या है? ये देश की सीमाओं पर तैनात रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं। आपातकाल की घोषणा और कौन करता है? बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह या देश की सुरक्षा संकट में हो तो राष्ट्रपति आपातकालीन की घोषणा
करते हैं। आपातकाल के समय क्या होता है? आपातकाल के दौरान राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि हो जाती है, अतः हमारे कुल मूल अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे सेना तथा अर्धसैनिक बल देश में शांति के समय क्या काम करते हैं। शांति के समय सेना तथा अर्धसैनिक बल समाज की भलाई के कामों में मदद करते हैं, किसी आपदा के समय में बहुत सहायता करते हैं। देश में शांति बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सही जवाब पर सही का टिक मारो। नंबर का है पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, गलत बात। एक दूसरे से साथ झगड़ना चाहिए, गलत। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, सही बात। सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, बिल्कुल सही। देश की प्रगति के में साथ देना चाहिए, बिल्कुल सही। संविधान के मूल्यों का पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह से हम लोगों ने कार्य पुस्तिका प्रकृति कक्षा 5 की पूरे एक एक करके बारी बारी सारे पाठों को हमने अपनी किताब पे अच्छी तरह से लिखा, और ये परीक्षा की दृष्टि से लास्ट के चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद करें और अपनी कॉपी पे नोट कर लें। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े और इतना प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में जो जुड़ना चाहे वो जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।